सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग रोग का कारण के बारे में हम लोग बता रहे थे, तो उसी सिलसिले को आगे रखते हुए हम लोग देखते हैं रोग शांति पुराना नियम का समय से परमेश्वर का अनुग्रह से होते आया है। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, जो निर्गमन का किताब का 15 का 26 वचन में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। व्यवस्था विवरण की किताब में हम आते हैं तो वहां पर देखते हैं, वो 7 अध्याय 15 वचन में लिखा है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। ये पढ़ने के समय में एक बात मेरे समझ में आया कि पहले हमने बताया है उस 10 कारणों के अलावा भी एक कारण है रोग आने का। हिंदी में ये साफ रीति से नहीं लिखा, लेकिन मलयालम बाइबल में वो साफ रीति से लिखा है, जो परमेश्वर के भक्तों को होने वाला रोग, उसको निकालकर परमेश्वर के दासों के बैरियों को, प्रेरितों को, बैर करने वालों को, सेवकों से बैर करने वालों को, विश्वासियों से बैर करने वालों को देगा, लेकिन आपको कोई रोग नहीं आएगा। यह निर्गमन का पुस्तक का 23वां अध्याय 25वां वचन में लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। लोग पढ़ने के समय उतना ही पढ़ते हैं जितना उनका जरूरत है। इस वचन को देखिए, इसका प्रधान भाग है, उसका दूसरा भाग तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। कब दूर करेगा? तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब। मुख्य बात यहाँ पर है, हिंदी में सिर्फ उतना ही लिख करके छोड़ दिया है, लेकिन मलयालम भाषा का बाइबल में जो है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना तब, ऐसे पूरा लिखा हुआ है। उसको जोर दे करके कहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम लोग बहुतों का उपासना करने वाला है। हम परमेश्वर का और शैतान का भी आराधना करते हैं। प्रार्थना करने के समय यीशु मसीह, बाकी समय कार्टून फिल्म जिसमें ज़्यादातर कैरेक्टर शैतान का मने वो स्वरूप में दिखाता है, वही बच्चों को और जवानों को फरमाते रहता है। इंटरनेट के देखिए, फेसबुक में देखिए, जितना भी कार्टून फिल्म है सब देखिए, सब में, व्हाट्सएप में, जितना भी सोशल मीडिया है, सब में आने वाला जो मैंने वीडियोस को देखेगा तो वो क्रिएटिव करके शैतान का शक्ल में बदल देता है, इंसान का रूप को भी बदल करके शैतान का रूप दे देता है। मेरा एक दोस्त है, उनका घर में कोई बीमारी होगा तो दौड़ कर आता है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करता है, चंगाई मिलता है, वापस मूर्ति पूजा में जाते हैं। रास्ते में चलते चलते कहीं मस्जिद देखेगा, उधर जाता है, अगरबत्ती जलाता है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, हर जगह क्यों जाता है, कोई एक जगह क्यों नहीं? उन्होंने जवाब दिया, हम किसी भी भगवान को नाराज करना नहीं चाहता है, और हम ये भी नहीं जानता है कि कौन सा भगवान को कितना शक्ति है और कहाँ से आशीष मिल जाएगा, इसलिए हर जगह जाते रहता है। पर वचन कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का ही उपासना करना, तब। इसलिए मैंने बताया है, रोग शांति पुराना नियम के समय में भी था और नया नियम का समय में भी है। अभी 2 वचन देखेंगे जो पुराना नियम के बाद तो लेकर नया नियम में बताया है। मत्ती का सुसमाचार उसका
8 अध्याय 17वां वचन में, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसी का पहला पत्रोस में 2 अध्याय 24 वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे होगे। कौन रोग किस कारण से हुआ है, ये समझकर उस रोग पर जय पाना है। अभी तक हम लोग मूल उपदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहता है कि DMJ मिनिस्ट्रीज चैनल का इस वीडियो कार्यक्रम में शुरुआत से लेकर के अभी तक आप लोगों ने देखा, समझा और आशीष पाया होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा हमने बाइबल का एक विस्तृत परिचय और जानकारी आपको दी है। हमने आपको सृष्टि को बाइबल के साथ क्या संबंध है, साइंस को बाइबल के साथ क्या संबंध है, इतिहास को बाइबल के साथ क्या संबंध है, सामूहिक व्यवस्था को बाइबल के साथ क्या संबंध है, आजकल दुनिया में हो रहे अप्रिय घटनाओं को बाइबल के साथ क्या संबंध है, आने वाला समय में होने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है उसके साथ में बाइबल का क्या संबंध है, और आने वाला समय में सारे दुनिया में शासन करने जा रहे एक एकाधिपति शासक के बारे में और उस समय होने वाला अर्थव्यवस्था के बारे में आपको विस्तार से उसका सबूत के साथ बताया है। अगर आप इस वीडियो कार्यक्रम को हर एपिसोड लगातार देखा तो समझ गया होगा। इसलिए हमने वीडियो में बताया है कि बाइबल एक संपूर्ण ग्रंथ है, बाइबल एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, बाइबल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि सारे मानव जाति का उद्धार के लिए उपकार में आने वाला एक ग्रंथ है। बाइबल एक राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय बातों को इसमें शामिल किया हुआ है। बाइबल एक शास्त्रीय ग्रंथ है, बाइबल एक सामाजिक ग्रंथ है, बाइबल एक भविष्यवाणियों का ग्रंथ है। उसके साथ साथ हमने इन सब विषयों पर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। इस संसार का सृष्टि के बारे में, पेड़ पौधों का सृष्टि कैसे हुआ, चराचरों का सृष्टि कैसे हुआ, मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ, ये सब हमने देखा है। यहाँ हमने देखा कि सारे मानव जाति एक है, सारे मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता एक है, सारे मानव जाति का एक ही भाषा थी। वो भाषा से 7096 भाषा कैसे बना, भारतीय भाषा और हिंदी भाषा कैसे बना, ये सब का विस्तृत जानकारी हमने इन वीडियोस में आपको दिया है। उसके बाद हमने विश्वास के बारे में देखा, विश्वास कौन कौन से स्तर पर काम करता है ये देखा, मन फिराव के बारे में, उद्धार पाने का मार्ग के बारे में सब हमने देखा, बपतिस्मा का महत्व के बारे में देखा, सुसमाचार सुन करके जो कलीसिया में आया हुआ लोगों के लिए जो 7 मूल उपदेश है उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हमने हासिल की है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मेरे वीडियो पर आपका कमेंट जरूर दें। कमेंट्स के द्वारा कोई सुझाव भी आप दे सकते हैं ताकि वीडियो का और भी बेहतर बना सके। आगे हम एक नया विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप सब आनंदित रहिए, तंदुरुस्त रहिए, परमेश्वर का आशीष में बने रहिए। आप सबका प्रार्थना भी मैं मांगता हूँ। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह।